नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कलीम अशरफ है। आज मैं आपको एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन मतलब मोबाइल की लत। मोबाइल की लत हम कैसे छुड़ा सकते हैं? बच्चों में मोबाइल की लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रात को मोबाइल देखने से क्या होता है, मोबाइल से कौन कौन सी बीमारी होती है, आइए इन सभी चीजों पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि हमारे हौसला अफजाई हो, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि जो हमने मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसको थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस मिल सके। मोबाइल का यूज करना जरूरत के लिए अच्छा है, मगर इसका मिस यूज करना मोबाइल एडिक्शन को बढ़ावा देता है। हाल ही एक बात को समझ लो, सुन लो कि पहले खुजली सर में हुआ करती थी, लोग सर खुजलाते थे, लेकिन आज के दौर में खुजली आपके हाथों में होती है। हर 2-4 मिनट के बाद मोबाइल ओपन कर लेते हो, नोटिफिकेशन देखते हो, व्हाट्सएप देखते हो, फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो। ये क्या है? और तो और आप मंदिर मस्जिद जाते हो, वहां से प्रेयर करके आप निकलते हो, जैसे ही आप बाहर निकलते हो फट से मोबाइल निकाल लेते हो, फट से उसमें मैसेज चेक करते हैं। अरे क्या है भाई, ये आप क्या, ऊपर वाले ने आपको आपकी प्रेयर कबूल करने के लिए मैसेज भेज दिया है उसमें क्या? जैसे ही मंदिर मस्जिद से बाहर निकलते हैं फट से मोबाइल निकाल के देखते हैं। हर 2-4 मिनट इवन के अपने दोस्त से भी बात कर रहे हैं तो उसके तरफ आकर्षण कम होता है, मोबाइल हाथ में लेके देखते रहते हैं। जिस तरफ देखो, ऑटो में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बस मोबाइल का यूज कर रहे हैं। अरे यार 2-4 मिनट तो सब्र कर लो। जब देखो मोबाइल, घर में आते हो माँ बाप अपने मोबाइल यूज कर रहे हैं, बच्चे अपने मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आपस में मोहब्बत बनेगी कहाँ से? जब देखो मोबाइल, जब देखो मोबाइल। अरे घर में बैठते हो तो घर में परिवार है, हंसी मजाक का माहौल बनाया करो। मोबाइल यूज करते हो, इससे क्या मिलता है सिवाय आपके तनाव के, टेंशन के? और क्या है, बहुत से बहुत दोस्तों का मैसेज मिल जाएगा, बस क्या उससे क्या जिंदगी चल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप समझा करो मोबाइल एडिक्शन क्या है। मोबाइल एडिक्शन बहुत बुरी लत है जो हर इंसान में आजकल पाया जाता है। पहले के इंसान, पहले के लोग कितने खुश हुआ करते थे, किसी को देख लेते थे तो खुशी महसूस होती थी, कोई आपके घर में मेहमान आता था, बहुत खुशी की बात होती थी। आजकल के दौर में देखिए, व्हाट्सएप कर दिया, फेसबुक पर अपना स्टेटस डाल दिया, बहुत खुशी की बात है। अपने घर में बैठे हुए लोग से बात करने की फुर्सत नहीं है, लेकिन मोबाइल में लगे रहने की फुर्सत है। तो ये मोबाइल एडिक्शन बहुत बुरी लत है। आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में ही बात करूंगा, माफ कीजिएगा। मोबाइल का क्रेज जब से बढ़ा है तब से आप रिश्तों में दूरियां महसूस कर रहे होंगे। पति अलग मोबाइल यूज कर रहा है, पत्नी अलग मोबाइल यूज कर रही, बच्चे अलग मोबाइल यूज कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक दूसरे से बातें कम, मोबाइल में घुस रहे हैं ज्यादा। ये क्या है? ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी और गलत है। इससे परिवार में दूरियां बढ़ रही है, मोहब्बत नहीं बढ़ रही है, बल्कि आपस में दूरियां खींच रही है। आइए बात करते हैं कि मोबाइल की आदत हम कैसे छुड़ाएं। मोबाइल तो बहुत मजबूरी का नाम आप लोग देते हैं ना, कि मोबाइल हमारी मजबूरी है, हमारी ज़रूरत है, हमारी ये है, हमारी वो है। तो आइए बात करते हैं ये जो मोबाइल एडिक्शन है, मोबाइल की जो लत है, इस आदत को हम कैसे छुड़ाएं, इसके पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस जेब में आप मोबाइल रखते हैं वो जगह आप चेंज कर दीजिए। आप मान के चलिए कि अगर आप राइट पॉकेट में अगर मोबाइल रखते हैं तो आज से आप लेफ्ट पॉकेट में मोबाइल रखिए। इससे जो मोबाइल फटाक से निकल जाती है, हाथ में आ जाती है, तो वो आपको आदत बना देती है। तो आप क्या कीजिए कि मोबाइल रखने की जगह को ही आप चेंज कर दीजिए। स्मार्टफोन की सेटिंग में जाकर आप नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। ये जो बार बार नोटिफिकेशन आता है ना, उससे आदमी डिस्टर्ब क्या रहता है, उसका ध्यान मोबाइल की तरफ लगा रहता है। तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए ताकि ये जो ध्यान आपका जो खींचता है ना मोबाइल, क्या देखे, क्या आया, किसने क्या भेजा, ये चीज से आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। दिन में कुछ समय के लिए आप अपने स्मार्टफोन का नेट बंद कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपकी जो लालच है ना, बार बार सर्फिंग करने के लिए, लोगों से चैट करने के लिए, इससे आपकी आदत में थोड़ा सुधार होगा।
तो आप नेट बंद रखेंगे, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपका मन उधर से हटने लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो 24 घंटा जो आपका जो नेट ऑन रहता है ना, चाहे घर में जो वाईफाई लगे रहता है ना, उसको आप स्विच ऑफ कर दीजिए कुछ घंटे के लिए। आप पाएंगे कि आप थोड़ा सा सुकून और रिलीफ महसूस कर रहे हैं। फ़ोन चेक करने का टाइम ड्यूरेशन आप फिक्स कर लीजिए। आप उसी टाइम अपने अपडेट जितना भी है, आपके जो भी मेल आई है, चाहे मैसेज आया है, वो आप उसी टाइम उसको चेक करेंगे, देखेंगे। आप बार बार जो चेक करते हैं ना, ये गंदी आदत है। आप एक टाइम, कोई भी दिन का कोई भी समय एक आप फिक्स कर लीजिए, एक बार या 2 बार। मान के चलिए कि एक सुबह में या दोपहर में और एक शाम में। ये 2 बार या 1 बार आप टाइम फिक्स कर लीजिए और ड्यूरेशन भी फिक्स कर लीजिए कि हम 15 मिनट या आधा घंटा या 10 मिनट हम मोबाइल अपना नोटिफिकेशन या कोई भी मैसेज या मेल होगा उसको हम देखेंगे। पक्का मन बना लें कि सुबह उठते ही आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे और रात को सोने से काफ़ी देर पहले मोबाइल को दूसरे रूम में या दूसरी जगह पर आप उसको रख देंगे। और सिरहाने, जो तकिए की जगह होती है, सिरहाने में आप मोबाइल हरगिज ना रखेंगे। आप उस दिमाग में लगा रहेगा मोबाइल थोड़ा देख ले। ये जो देर रात तक मोबाइल का यूज जो करना है ना, आपके दिमाग को, आपके आँख को, मानसिक तनाव को ये आपको बढ़ावा देता है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आज के डेट में लोगों को जो स्ट्रेस है, खुशी कम है, टेंशन ज़्यादा है, इसकी सबसे वजह यही है कि मोबाइल बार बार यूज़ करना और ज़्यादातर यूज़ करना, स्पेशली रात को सोने के टाइम जब बेड पर हम जाते हैं तो उस टाइम हम घंटों भर मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी आँखों को और हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को सुकून नहीं लेने देता है। रात बनी है सुकून के लिए, चैन और आराम के लिए। दिन भर तो आप ऑफिस में काम करते ही हैं, परेशान होते ही हैं, काम करते हैं, थकते हैं। अब रात को भी मोबाइल लेके जब आप बैठ जाते हो तो उसमें भी आपका दिमाग कंटिन्यू वर्किंग करता रहता है, आपको रिलैक्स नहीं मिलता है। तो आप आज से ही ये प्रण ले लीजिए कि सुबह उठते ही मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे और रात को सोने से काफी देर पहले मोबाइल को बंद कर देंगे। आइए बात करते हैं एक दिन में 24 घंटे में मोबाइल कितना यूज करना चाहिए। तो सबसे आसान सा जवाब है कि पूरे 24 घंटे में मोबाइल का यूज 1 से 2 घंटे ही करना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं तो आप मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। आपके मानसिक पर, आपके दिमाग पर प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस रहने लगेगा। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए मोबाइल का यूज़ पूरे 24 घंटे में 1 से 2 घंटे ही होने चाहिए। आइए बात करते हैं कि बच्चों में जो ये क्रेज़ है मोबाइल का, बच्चे को मोबाइल की आदत से हम कैसे छुड़ाएं, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। बच्चे को कई पेरेंट्स कम उम्र में ही मोबाइल को पकड़ा देते हैं। अब जब बच्चे में आदत पड़ जाती है मोबाइल को यूज़ करने के लिए तो इस पर सख्ती होनी शुरू हो जाती है। पेरेंट्स क्या करते हैं, सख्ती करने लगते हैं। पेरेंट्स को पहले ही सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये बच्चे को मोबाइल ना दें। लेकिन होता क्या है, समटाइम्स, देखिए बुरा मत मानिएगा, कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो टीवी देख रही हैं तो मोबाइल, अगर बच्चे अगर उनके पास आते हैं तो मोबाइल पकड़ा के उनको उसमें बिजी कर लेते हैं। बच्चे को मोबाइल की आदत से, मोबाइल की लत से पीछा छुड़ाने का, मतलब कि मोबाइल जो इतना यूज़ करते हैं उससे पीछा छुड़ाने का सबसे आसान छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए कि मोबाइल में जो गेम है ना, मोबाइल में जो गेम है उसको आप अनइंस्टॉल कीजिए। दूसरी बात यह है कि बच्चे को आउटडोर गेम में इन्वॉल्व कीजिए, जैसे कि बाहर में साइकिल चलाना हो, पार्क में ले जाकर उन्हें फुटबॉल खिलाना हो, क्रिकेट खिलाना हो, या जो कुछ भी बाहर की जो आउटडोर एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व कीजिएगा।
तो बच्चे खुद ब खुद मोबाइल से दूर होने लगेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि मोबाइल से कौन सी बीमारी होती है। सिंपल सा आंसर है, मोबाइल ज़्यादा आप यूज़ कीजिएगा तो चश्मा लग जाएगा, आंख पर इफेक्ट करेगा। अब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को देखिएगा, आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। कुछ बच्चे तो पैदाइशी आंख कमज़ोर होते हैं, उनकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं वो आप सबसे ज़्यादा 50-60% देखिएगा कि बच्चे की आंखों पर चश्मा लग गया होता है। तो बच्चे को मोबाइल से दूर रखिए, ये सबसे ज़्यादा घातक है। दूसरी बात है कि अगर आप रात को सोने के समय अगर आप बगल में मोबाइल लेके अगर आप सोते हैं तो आपको उसके रेडिएशन से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपका ब्रेन होता है, आपका सर होता है। इससे हो सकता है कि ब्रेन कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। तो आप मोबाइल को जब भी सोने लगे तो मोबाइल को दूर रख के आप सोया कीजिए। कोशिश कीजिए कि स्विच ऑफ ही कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी आप मोबाइल को अपने से दूर रख के सोया कीजिए, स्विच ऑफ कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मोबाइल से होने वाली जो बीमारी है तो आँख की तो है ही है, आँख कमज़ोर होता ही है, दूसरे है कि ब्रेन ट्यूमर या कैंसर भी हो सकता है, इसलिए इसके रेडिएशन से आपको बचना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कि नोमोफोबिया क्या होता है, ये एक क्वेश्चन है, इसको आप जानना चाहिए। तो नोमोफोबिया उसे कहते हैं जो, जैसे आप मोबाइल एडिक्शन का दूसरा नाम है नोमोफोबिया। मोबाइल का फ़ायदा उठाइए, ना कि इसके गुलाम बनिए, मर्जी आपकी है। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर